हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्य प्रशासन का ये हमारा पहला वीडियो है। इस पे हम हमारा 2 वीडियो आएगा और ये आपके बीपीएससी प्री हो या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, साथ ही साथ बीपीएससी मेंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। जब पूरे मौर्य प्रशासन आपका खत्म हो जाएगा तब आप समझ पाइएगा कि किस तरह से मौर्य प्रशासन था, और उस पर अगर आपको रिटर्न भी लिखने के लिए बोले तो आप सही से लिख सकते हैं। इसलिए आपको पहले सारा फैक्ट जानना पड़ेगा और हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन का। ये पहला पार्ट होगा। हम इसे शुरू से पढ़ेंगे कि किस तरह से मौर्यों का प्रशासन रहा, मौर्य साम्राज्य का किस तरह से प्रशासन चलता था, उसमें कौन कौन से प्रमुख अंग थे। हम उन सारे चीजों का चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो पहले अगर हम बात कर लेते हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर बात कर लेते हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन की बात करेंगे तो ये आप देखिएगा कि अगर हम देखेंगे मौर्य के अंदर तो जैसे कि अर्थशास्त्र के अंदर हो, उसमें अर्थशास्त्र में बताया गया कि बहुत सारे सप्ताह सिद्धांत की बात किया गया। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हो, लेकिन जो मेनली फोकस अगर हम बात कर लेंगे तो मेन जो पावर था वो सब सेंट्रली, भले 2 भाग में बटा था मौर्य। अगर मौर्य एम्पायर की बात करते हैं, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे, इसमें हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, किस तरह चल रहा है। लेकिन मुख्य अगर केंद्र की बात करते हैं, मेन पावर था वो सारा किंग के अंदर में था, सारा किंग के अंदर में था। और ये जो भी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रली आप कह सकते हैं कि जितना पावर का जो कंसंट्रेशन था वो सेंटर पे था, केंद्र पे था। केंद्र में कौन था? मुख्य रूप से आप समझ सकते हो कि किंग ही था, जो ऑल इन वन था। ठीक है, ये हम पहले थोड़ा सा समझते हैं। तो हम मौर्य एम्पायर को पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे इस चीज को समझना है। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ेंगे हम पहले देखेंगे सोर्सेज, कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें इतना जानकारी मिलता है वो किस सोर्सेज से मिलता है, कौन स्रोत होगा, कैसे तो नहीं मिलता होगा। तो पहला तो उसके सामने है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन है क्या? ये पॉलिटिकल चीजों को करता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इंडिका, अशोक का। पहले सबसे पहले तो अशोक का शिलालेख आप देख लीजिए। अशोक ने अपने शिलालेख में, इंस्क्रिप्शन में इतना सारा चीज बताया है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि आप वहां से बहुत ज्यादा जानकारी मिलता है लोग। ठीक है, इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका, इंडिका से हमें जानकारी मिलता है। ओके, फिर देखते हैं रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। हम सारे को हम देखेंगे और जब मैं पढ़ाऊंगा चीजों को तो मैं बताऊंगा कि देखो ये जूनागढ़ का अभिलेख में लिखा है चीजें, और ये इंडिका में जी लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये सारे सोर्सेज हैं जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छा तरह से जानकारी को बताते हैं, और उसी जानकारी को हम लोग आज पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे? देखेंगे क्या स्ट्रक्चर रहा, क्या संरचना रहा, संरचना क्या उसका रहा है, क्या स्ट्रक्चर रहा है, मौर्य एम्पायर का क्या स्ट्रक्चर रहा है। जैसे कि हम देखेंगे कि केंद्र है पहले, सेंटर, ठीक है, प्रांत, प्रोविंस, हिंदी और इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा इतना। ठीक है, फिर स्थानीय देखते हैं, लोकल भी गवर्नमेंट थे उस समय। ओके, फिर द्रोणमुख। ओके, मैं सब बताऊंगा कि द्रोणमुख क्या है। खारवटिक, इंग्लिश में नाम देखिए, हिंदी में नाम लिखिए, दोनों दोनों जगह नाम आपको सेम दिखेगा। ठीक है, संग्रहण, इसलिए इंग्लिश हिंदी का लोचा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ग्राम, ये सारे मैं जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें समझाऊंगा ये सारे चीजें उसके अंदर। जैसे कि अगर हम देखते हैं द्रोणमुख स्थानीय में, एक स्थानीय की अगर बात करते हैं इकाई में देखते हैं तो 800 ग्राम, इसके अंदर 800 गांव थे। उसमें जो भी गांव जो भी बोलता होगा, इसके अंदर देखते हैं 400 गांव थे। इसके अंदर खरवटी के अंदर 200 गांव थे, संग्रहण में 10 गांव थे, ग्राम के अंदर भी कुछ शासन व्यवस्था था। उस सारे चीजों को हम पढ़ने वाले, एकदम विस्तृत रूप से मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, एकदम दिमाग में आपका छप जाएगा। फिर क्या पढ़ेंगे हम? फिर हम देखेंगे क्या इसका विशेषता था। आखिरकार ये जो मौर्यन का जो प्रशासन था मौर्य लोग का, ये मौर्य साम्राज्य का, ये किस तरह का इसका विशेषता था। ऐसा क्या कुछ ना कुछ इसका फीचर होगा, महत्व होगा, जो आज के कॉन्टेस्ट में हम देखेंगे। या आज जो हमारा चल रहा है उसमें क्या है, इनका नेचर क्या है, क्या प्रकृति इनका क्या है, फिर इनका महत्व भी देखेंगे हम। इनका आज के कॉन्टेस्ट में क्या महत्व है, क्या आज हम उन प्रशासनों को आज हमारे इस जो प्रेजेंट में हम देख रहे हैं सरकारें जो भी है उस चीज को फॉलो करती है। तो हम देखेंगे, जब पढ़ेंगे पुराना तो समझ में आएगा
कि कहीं ना कहीं उन चीजों को आज भी फॉलो किया जा रहा है हर तरह से। जैसे आज देख रहे हैं सेंट्रल पे सरकारें हैं, उनको कुछ पावर है, प्रांतीय सरकारें हैं, और मेन है इसमें सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है आपको पता होगा कि संघ अब सी शक्तियां किन के हाथ में है, तो केंद्र के हाथ में। सबसे ज्यादा शक्ति भी किसके हाथ में है, तो केंद्र के हाथ में। आज के में भी देख रहे हैं इस तरह से चीजों को हम पढ़ेंगे सब चीजों को। तो जब स्टार्ट करेंगे हम, तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा किंग। अब इस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे कि सप्तांग सिद्धांत में 7 दिया है, सातों को पढ़ लेंगे, उस तरह से नहीं। हम पढ़ेंगे एक एक चीज को, किंग क्या था, मंत्री ने क्या था, सब चीजों को पढ़ेंगे ना, तो आपके पास शब्दार्थ सिद्धांत आपके सामने कुछ भी नहीं, उन चीजों को आप खुद लिख पाइएगा। किंग मतलब राजा। सबसे जो महत्वपूर्ण, जिस सबसे मेन पार्ट है इस पूरे, तो ये प्रशासन का यही है, ठीक है। इसे बोला गया, हम कह सकते हैं राजा समस्त व्यवस्था, जो पूरा व्यवस्था था, जो पूरा सिस्टम था, उसका केंद्र बिंदु कौन है भैया, राजा। कौन है, राजा। मैंने राजा के हाथ में सब कुछ राजा ही करेगा, इसके पास पूरा। सप्तांग सिद्धांत जिन्होंने दिया है अर्थशास्त्र में, उसमें भी सप्तांग सिद्धांत की जो एक राज्य है उसका क्या 7 अंग होंगे, जिसमें राजा को भी रखा गया है, ठीक है। राजा भी है उसके अंदर में, उसके अंदर में अमात्य हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो बता, सप्तांग का भी केंद्र कौन है, राजा। देख सकते हो कि राजा को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, आप सोच नहीं सकते हो। यहां तक कि अगर हम बात कर लेते हैं राजा के बारे में, तो राजा के बारे में, मैं भी राजा के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। यहां तक ये बोला गया था ना कि जितने भी डिसीजन हो, ऑल डिसीजन, दुनिया भर का जितना भी डिसीजन हो, सारा डिसीजन फाइनल रूप से राजा ही लेंगे। ऑल डिसीजन फाइनल रूप से राजा के हाथ में। आगे हम पढ़ेंगे कि मंत्री है, मंत्री परिषद है इसके सलाह के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। सारा डिसीजन कौन लेगा, तो किंग लेगा, राजा ही लेगा, और उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। यहां तक कि राजा के बारे में यह भी बोला गया है, कि अगर जो शास्त्र है, जो हमारा उस समय का जो शास्त्र का जो लॉ है, अगर वो भी फेल कर जाए कोई चीज को मतलब इंटरप्रेट करने के लिए, बोला गया है कि कोई ऐसा कहीं पे निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, और जो शास्त्र है उस समय का, जो शास्त्र का जो नियम था, जो लॉ था, अगर ये शास्त्र का जो लॉ है, जो नियम है, वो राजा के, वो किंग का जो डिसीजन है, किंग का जो नियम है, वो अगर डिफर कर जाए, दोनों के बीच में अगर डिफर हो जाए, डिफर करने का मतलब कि दोनों के बीच में अगर अंतर आ जाए कि राजा का डिसीजन कुछ है और शास्त्रों के नियमों के अनुसार डिसीजन कुछ है, तो यहाँ पर भी राजा को ही प्रेफर किया जाएगा, राजा ही मेन होगा। तो सोच सकते राजा को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ऐसे ही राजा को समस्त व्यवस्था का केंद्र बिंदु नहीं बोल दिया हमने, सप्तांग का केंद्र ऐसे नहीं बोला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर में। तो राजा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ पर राजा के बारे में, ठीक है। ओके, अगर हम देखते हैं कौटिल्य ही लिखते हैं राजा के बारे में, ठीक है। पहला बात, कौटिल्य राजा को स्वामी बोला गया। क्या बोले हैं, स्वामी। अब देखिए सप्तांग से अंत पड़ेगा तो राजा को बोला गया स्वामी। क्या बोला गया है, स्वामी, हिंदी में स्वामी। गलत मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो। राजा को क्या बोला गया है, स्वामी। देखिए ओके, राजा को स्वामी बोला गया। अगर हम बात करेंगे, बोला गया कि जितने भी 7 सिद्धांत हैं हमारे, सारा का आत्मा ही राजा है। सारा का आत्मा कौन है, राजा है, ठीक है। इसलिए बोला गया है, राजा को धर्म प्रवक्ता क्या बोला गया है। मैं अभी राजा के बारे में अभी बता रहा हूं आपको चीजें। धर्म प्रवक्ता, सॉरी, इंग्लिश में भी धर्म प्रवक्ता ही लिखाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। धर्म प्रवक्ता मतलब क्या होगा कि जितने भी सोशल ऑर्डर होंगे, जितने भी सामाजिक आदेश होंगे, सब राजा के द्वारा ही दिया जाएगा। धर्म प्रवक्ता बोला गया, ठीक है, धर्म प्रवक्ता बोला गया। यहाँ पे धर्म से संबंधित चीजें नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे, यही धर्म प्रवक्ता और राजा ही राज शासन, राज शासना उसमें था, राज शासना को इशू करेगा, मतलब इस जारी करेगा।
ये राजा के बारे में अभी हम बताएंगे कि राजा के किस तरह से चीजों को बताया गया। अभी अभी आप चीजों को सुनिए, राजा को क्या क्या बोला गया है, ठीक है। यहाँ तक आप चीजों को समझ गए होंगे। यहाँ बोला गया कि राजा को असिस्ट करने के लिए, राजा को असिस्ट करने के लिए मंत्री होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन फिर भी ये बोला गया है कि ऑल फाइनल डिसीजन हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे युद्ध का हो, या कोई भी प्रशासन से संबंधित जितनी भी चीजें, मैं जितना चीज बोल रहा हूं उन चीजों को आप समझिएगा, नोट डाउन करिएगा कि एक एक चीज राजा का ही डिसीजन फाइनल होगा। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए मेगास्थनीज बोलता है राजा के बारे में, मैं लिखता हूं, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, आपको पता होना चाहिए 299 से सॉरी 305 से 299 तक बीसी तक रहा था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो इंडिका में इसने ये लिखा कि राजा अपने 7 फीमेल बॉडीगार्ड, स्त्री अंगरक्षक की बात किया कि राजा अपने साथ स्त्री स्त्री अंगरक्षकों से घिरा होता था, इनकी फीमेल बॉडीगार्ड होती थी, और वो फीमेल बॉडीगार्ड जो आर्चरी में धनुष विद्या में वो स्किल्ड होती थी। ये फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड की बात किया गया है। इसने मतलब एक तरह से सोच सकते हैं कि आप यहाँ मेगास्थनीज जी ने इस चीज को बारे में मतलब वहां पे डाला है, ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं कि और बहुत सारे चीज कौटिल्य ने अपना ये ऐसा भी लिखा है कि अगर कोई भी टाइम में राजा का हत्या करने के लिए कोई ऐसा साजिश बनाए, कोई जहर वर दे, तो उसके लिए हर जगह हमने गुप्तचर का व्यवस्था किया, हर जगह गुप्तचर होना चाहिए, स्पाई होना चाहिए, और वो स्पाई अलग अलग रूप में, हम गुप्तचर व्यवस्था को पढ़ेंगे अभी इसी में ही, मौर्य प्रशासन में ही हम पढ़ेंगे गुप्तचर व्यवस्था को, तो उसमें बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझिए चीजों को, ठीक है। तो ये राजा के बारे में ये बोला गया है। और राजा को देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हर एक चीज महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको लिख के मैं स्लाइड नहीं बनाया, क्योंकि स्लाइड आपका मैं बनाता हूँ तो वहां पर समझने में थोड़ा आप लोगों को परेशानी होता होगा, मैं लिखूंगा तो आप चीजों को सही समझ पाइएगा, ठीक है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, देखो राजा ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को अपनाया, कैसे कैसे, जैसे कि अशोक ने अपना नाम क्या लिखवाया हर जगह, देव नाम पियदस्सी, पियदस्सी, ठीक है। मतलब देवों का प्रिय है अशोक, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बताया, डायरेक्ट कनेक्शन बताया है राजा और भगवान से, राजा और भगवान से डायरेक्ट बताया है। आप समझ सकते हो किंगशिप एंड डिवाइन, किंगशिप एंड डिवाइन, ठीक है। तो राजा को यहाँ पे दैविक उत्पत्ति के संदर्भ में जो राजा है ना, वो समझ सकते हो कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन, आप समझ सकते हो कि देव नाम पियदेश से बोला है कि देवों का प्रिय है। तो राजा को इसमें, अब देखो राजा को इतना ज्यादा इसमें हर जगह से मतलब बोला जा रहा है राजा को, कि इसको इतना ऊपर बताया जा रहा है राजा को कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप चीजों को समझ रहे होंगे, ओके चलिए। लेकिन फिर भी चीजों को समझिए, फिर भी इतना सारा राजा को उपाधि रहने के बाद भी, देव नाम पेदसी, गॉड का आप कह सकते हैं विलव ऑफ गॉड होने के बाद भी, इसका मैं लिखता हूँ इंग्लिश, विलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है। इतना होने के बाद भी अगर आप बात करिएगा कि इसमें बोला गया है कि राजा का कुछ कर्तव्य है, इन चीजों को छोड़ के भी राजा का कुछ कर्तव्य है जिसको राजा फॉलो करता है अपने प्रजा के लिए, फॉलो करता है। ऐसा चीज इसमें लिखा गया, मैं आगे हम बताएंगे, सबको बताएंगे, आगे हम सब चीज को बताएंगे, अभी हम राजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बस राजा के बारे में अपना, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी कार्य हो, मैं बनाता हूँ, चाहे वो कार्यपालिका हो, मतलब कोई भी काम, कोई भी लॉ को फॉलो करवाना हो, कोई भी लॉ बनाना हो, उसमें भी तो लॉ बनता हो, उसमें भी तो कुछ ना कुछ नियम बनते होंगे, उस नियम को फॉलो भी करना होता होगा, और उस पर प्रॉब्लम होता तो उसका उस पे आपको कहने का मतलब कि न्याय भी देना पड़ता होगा। ये सारा सारा राजा, सब सब में मेन कौन है, किंग,
किंग ही सब कुछ कर सकते, किंग के पास ही सब कुछ डिसीजन है, ये किंग सब पे डिसीजन देंगे। इतना ज्यादा राजा को यहाँ पे महत्वपूर्ण बताया गया है। आप देखिएगा जब पढ़िएगा सब कुछ राजा के बारे में डिटेल पढ़िएगा चीजों को ना, तो आपको समझ में आएगा सब कुछ कि हाँ यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आपने देखा हर जगह शिलालेख में बहुत जगह राजा ने अपने आप को मतलब अशोक ने बताया है, ठीक है। यहाँ तक इसने ये बोला कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी प्रजा हैं, जो एक ये राजा प्रजा के महत्व को बताया, पिता पुत्र। क्या बताया? पिता और पुत्र के जो रिश्ता है वो राजा और प्रजा में रिश्ता होना चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि एक पैतृक, ठीक है, पैतृक निरंकुश राजतंत्र है, पैतृक निरंकुश राजतंत्र की बात यहाँ पर बोला है, राजा प्रजा के महत्व को बताया है। आपने देखा होगा कि इसने मतलब जो धौली जो इंस्क्रिप्शन है, धौली मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे, धौली जो शिलालेख है उसमें ये लिखा है, ठीक है। उसमें लिखा ऑल मेन एंड आर माई चिल्ड्रेन एंड जस्ट आई डिजायर फॉर माई चिल्ड्रेन दैट दे ऑब्टेन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। यहाँ ये भी लिखा कि जितने मेरे प्रजा है सबको वेलफेयर मिले, सबको खुशी मिले, इन चीजों की बात कर। लेकिन इतना होने के बाद भी, पैटर्नल एटीट्यूड होने के बाद भी, मैं यहाँ लिखता हूँ इंग्लिश वालों के लिए पैटर्नल, देखिए डिटेल से पढ़िएगा चीजों को ना तो सही होगा चीजें। मैंने और भी चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ा, मैं इसको क्यों डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपका कोई भी एग्जाम हो ना सब जगह महत्वपूर्ण है। कितना भी गहराई से पूछ लेना तो आप सवाल को धज्जे उड़ा दीजिएगा, ठीक है। पैटर्नल एटीट्यूड होने के साथ ही जो आप समझ सकते हो कि जो राजा था उसने, अगर आप देखिएगा कि उसने हर जगह जनता के लिए ही काम किया है, उसने हर जगह अपने शिलालेख में जनता के बारे में ही लिखवाया है, भरारी के बारे में। तो ये पैटर्नल एटीट्यूड होने के बाद भी, मोनार्क होने के बाद भी राजा ने प्रजा को महत्व दिया है, ऐसा राजा के बारे में यहाँ पर बोला गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे बातों को। अब देखिए हम यहाँ तक हमने लिख दिया राजा के बारे में। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि राजा का क्या कार्य था, वर्क क्या था, ड्यूटी क्या था। मैं ड्यूटी लिखता हूँ, ठीक है। राजा का क्या कार्य था, आखिरकार राजा है, अभी तो इतना सारा काम कर, डिसीजन लेना हो या कुछ होना, और इसके कुछ कुछ कार्य थे जो आपको याद रखना है। अमात्य की नियुक्ति, जैसे देखिए सप्तांग सिद्धांत पढ़िएगा तो सेकंड नंबर पर अमात्य आते हैं, तो प्रधानमंत्री आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगा अमात्य बाद में, ठीक है। तो अमात्यों की नियुक्ति करना एवं निष्कासन, किसको अमात्य बनाना है, किसको अमात्य नहीं बनाना है, किसको अमात्य दिक्कत, जैसे कहने का मतलब प्रॉब्लम कर रहा है उसको निकालना है, ये सारा काम किसका था, राजा ही चुनते थे अमात्य को और उसको निकालते थे, सारा काम किसका था, राजा का, ठीक है। ये समझ रहे हैं बात को। चलिए अब और क्या है, साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों, अगर बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, इसको भी नियुक्ति कौन करेगा, राजा। आज जैसे कि राष्ट्रपति देख रहे हैं ना, सेम काम यहाँ पर ये कर रहा है, लेकिन आज के राष्ट्रपति के पास रियल, कहने का रियल हेड नहीं है वो पावर का, नॉमिनल हेड, लेकिन अभी यहाँ पर राजा ही रियल हेड है और राजा के पास है सारे पावर। जैसे क्या अभी देखते होंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति, लेकिन फिर बात कितना किसका मानना पड़ता है, प्रधानमंत्री का, ठीक है। ये सारे आप देख रहे होंगे, ओके। जितना भी टोटल प्रशासन के समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण, जितना भी टोटल जितना भी गतिविधि हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सब पे नजर किसका रहता है, राजा का। किसका नजर रहेगा, राजा का। राजा का काम है सब कुछ देखना, ठीक है। सेना हो या न्याय व्यवस्था हो, सब कौन देखेगा,
सब देखेंगे राजा जी, ठीक है। तो राजा के पास अगर आपने राजा को इतना दिया है तो राजा के पास पावर भी होने चाहिए और राजा के पास ड्यूटी भी होना चाहिए। ये सब राजा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना मैं राजा के बारे में मैंने बता दिया। और जब हम आगे पढ़ेंगे ना कि गुप्तचर कैसे थे, गुप्तचर का क्या काम था, तो उसमें भी हम डालेंगे कि राजा के लिए ही गुप्तचर था। बहुत सारे मैं बताऊंगा कि पतिवेदिका थे, पुलिसानी थे, सब क्या क्या काम था जो राजा के महल की ओर रहते थे। ये सारे चीज हम देखेंगे उस चीज में, ठीक है। तो हमने एक राजा के बारे में हमने देख लिया कि राजा के पास मेन पावर था। राजा सब पूरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मेन सेंटर था राजा। ऑल जितने भी आप समझ सकते हो कि कोई भी डिसीजन लेना है तो सब फाइनल डिसीजन किसका था, राजा। इतना लिख सकते हो राजा के बारे में, 4 से 5 लाइन तो ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो इतना देखने के बाद, ठीक है। आगे चलेंगे। सेकंड हमारा आएगा, जो नाम आएगा वो मंत्रीन। घबराना आपको नहीं है कि मैं अमात्य नहीं पढ़ता, मैं सप्तांग से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पूरे एक एक पार्ट को मैं बता रहा हूं प्रशासन का। मंत्री, मंत्रीन कौन था भाई? देखो, एक मंत्रीन, एक हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मंत्रीन के अंदर में कौन कौन आता था? पहला बात, प्रधानमंत्री, ओके, पुरोहित। तो कहीं कहीं पे प्रधानमंत्री और पुरोहित एक, जैसे कि चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य था, वही पुरोहित भी थे और वही प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। युवराज, मतलब राजा के बाद जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं ना कि महत्वपूर्ण है वो मंत्रीन है, ठीक है। उसके अंदर में इतने लोग थे, सेनानी, सन्निधाता, सन्निधाता, आपको इंग्लिश में भी सन्निधाता ही मिलेगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए मंत्रीन की बात करेंगे तो मंत्रीन का काम क्या था? राजा को एडवाइस देना। क्या देना? एडवाइस देना, सलाह देना, किस तरह से राजा को काम करना है। सारा काम कौन देगा? मंत्री, ठीक है। सारा काम कौन देगा? मंत्री देगा, ठीक है। चीजों को समझिएगा, ओके। इसका पेमेंट की बात करते हैं, 48,000 पर्ण। 48,000 पर्ण ये चांदी का था। ये इसका पेमेंट से भी सवाल आता है, ये ध्यान मत भूलिएगा, लिखिएगा कि मंत्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहने का मतलब प्रशासन था। उसमें हम प्रधानमंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनानी, सैनिक और राजा तो था ही मेन इसमें, ठीक है। इसका काम था सलाह देना राजा को समय समय पर, ठीक है, सारी चीजों में सलाह देना। अब तो प्रधानमंत्री वो राजपाट में देगा, पुरोहित है जो कोई धार्मिक चीजों में सलाह देगा, सेनानी युद्ध में सलाह देगा, युवराज है जो कहीं ना कहीं सक्सेसर बनेगा आगे जाके। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब इन मंत्रियों को एक एग्जाम देना पड़ता था, उपधा परीक्षा। इनके सिलेक्शन के लिए एग्जाम होता था, उसका नाम है उपधा परीक्षा। जो उपधा परीक्षा क्या हुआ? अब इसमें क्या चेक किया था कि जो भी मंत्री बनने वाले हैं वो किसी से जलते हैं या किसी से ईर्ष्या उसके अंदर में है, या वो लोभी हैं, वो व्यभिचारी तो नहीं है। मतलब इन सारे ग्राउंड को देखा जाता था। जैसे कि मान लेते कि वो जिसका जैसे कि जो बनने वाला है, मंत्री के अंदर में आने वाला है, मान लेते हैं कि रोड पे चल रहा है तो उसके सामने कुछ धन रख दिया, अगर वो उठा ले तो लोभी हो गया तो वो फेल हो गया एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से थे। और कुछ इसका कंडीशन भी था कि किसको बनाएंगे। कुछ आप समझ सकते हो कि एक नेगेटिव पॉइंट आप समझ लीजिए, आज की डेट में आप समझ बोल सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट था। कैसा था कि वो जो भी बनेगा वो उच्च कोटि का होना चाहिए, ठीक है, उच्च कोटि से होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, भ्रष्टाचारी ना हो, उच्च कोटि का मतलब उच्च कुल में जन्म हो। इस तरह से उन लोगों को ही दिया जाता था, ऐसा लिखा गया, ठीक है, ऐसा लिखा गया है, ओके। हर एक चीज कहने का मतलब हर एक चीज आपका वहां पे मतलब मेंशन है आपका, अर्थशास्त्र में अगर बात कर लें या कहीं पे, तो सारा ये सब मेंशन है, ठीक है। तो अब देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद जो आता है मंत्री के बाद, मंत्री परिषद। मंत्री नहीं ये, अब एक आएगा मंत्री परिषद। अब देखिए इस चीज को समझना आपको, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा। मंत्री परिषद जो आज देख रहे हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही था पहले भी।
तो मंत्री के बाद अगर हम देखते हैं ना, मंत्री परिषद देखते हैं, जो अगर हम इसकी बात करेंगे, पहला बात, इसका पेमेंट 12,000 पर, उसका 48,000 पर, इसका कितना है 12,000 पर। ओके, आप चीजों को समझ रहे हैं। इसका कितना था मात्र 12,000 पर। ठीक है, देखिए, तो अगर हम बात करेंगे तो मंत्री परिषद अगर हम बात कर लेंगे तो इसको एक तरह से आप समझ सकते हो कि इसका देखिए, पहला बात हम देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद बोला गया है डायरेक्टली। ओके, अभिलेखों में अशोक के जो अभिलेख है उसमें इस मंत्री परिषद के लिए शब्द क्या उल्लेख किया गया? पालिसा। क्या है? पालिसा। या कहीं आप देखिएगा परिसा भी लिखा रहेगा, तो दोनों चीज समझ लेना आपको। इंडिका में, मेगास्थनीज की इंडिका में क्या उल्लेख किया गया मंत्री परिषद के लिए शब्द? इसको अलग क्लास लिख देता हूं। सुडेंद्र, सुनेद्राई, ठीक है, सुनेद्राई, सुनेद्राई, ठीक है, सुनेद्राई, इंग्लिश में लेते हैं, ठीक है, सुनेद्राई। ये है इंडिका में मंत्री परिषद के लिए ये सारे शब्द उल्लेख है। समझ रहे बात को? ये सारे शब्द उल्लेख है मंत्री परिषद के लिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये जो मंत्री परिषद थे, ये मंत्री परिषद थे, इसको आप समझ लीजिए ना, इसके अंदर में पहला बात 18 तीर्थ, इसके मंत्री परिषद के अंदर में 18 तीर्थ आते हैं। 18 तीर्थ को समझना पड़ेगा। 18 तीर्थ मतलब ये समझ लें कि विभाग, हर एक विभाग का अलग अलग मंत्री, जैसे कि आप देखते हैं एक कपड़ा मंत्री, रोड मंत्री, अलग अलग होता है ना, तो वही 18 तीर्थ थे इस मंत्री परिषद के अंदर, और सारे विभाग का अलग अलग मंत्री। ये समझ लीजिए कि ये जो मंत्री परिषद था, इसमें उच्च श्रेणी के अमात्य, जो सबसे टॉप, जैसे आज बोलते हैं टॉप मिनिस्टर है, अब मंत्री परिषद के अंदर आज देखते होंगे तो किसको शामिल करता है? अच्छे अच्छे मंत्री को। सब लोग विधायक बनते हैं, सब लोग एमपी बनते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन रहते हैं? जो महत्वपूर्ण लोगों को। तो इसमें उच्च श्रेणी के अमात्य, जो भी अमात्य होंगे उच्च श्रेणी के, सबसे टॉप पर, जो राजा को सबसे ज्यादा प्रिय होंगे, वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, उसी को रखेगा। जिसे क्या बोला गया? कहीं कहीं महामात्र, क्या बोला जाएगा? महामात्र, महामात्र कहते हैं। इंग्लिश में चीजों को वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इसका पेमेंट कितना मैंने बताया अभी? 12,000 पर। इसका पेमेंट देखिए कम है, उससे कम है ना, मंत्री से पर कम है। ओके, तो ये मंत्री से क्या है? कम है इसका। ठीक है, चलिए अब इसमें हम बात करेंगे, इस 18 तीर्थों को समझेंगे। पहला हमारा कौन है भाई? प्रधानमंत्री। वहां भी प्रधानमंत्री आपने देखा मंत्री के अंदर, लेकिन यहां भी देखिए तीर्थ के अंदर में है प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखिए चीजों को समझिएगा कि प्रधानमंत्री या तो पुरोहित, ओके, तो प्रधानमंत्री या तो पुरोहित, ये हमारे 18 तीर्थ के अंदर में आते हैं, प्रधानमंत्री और पुरोहित। समझ में आ रहा है आपको? बात आप लोग समझ में आ रहा है? देखिए, ये अगर हम बात कर लें, चंद्रगुप्त मौर्य में कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य में कौन था? चाणक्य। अगर हम बात करते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के समय कौन था? खलाटक, खलाटक प्लस चाणक्य। ठीक है, चाणक्य भी कुछ दिन तक रहे थे, फिर खलाटक। ठीक है, अशोक के समय कौन था? राधागुप्त। ये सारे प्रधानमंत्री, जिस यही अशोक, यही राधागुप्त, जिसने अशोक को गद्दी बैठाने में हेल्प किया था 99 भाइयों का कत्ल करने के बाद। ऐसा लिखा गया है, ऐसा है या नहीं आप नहीं बोल सकते। ठीक हो, सेकंड आपका आएगा कौन प्रधानमंत्री के बाद? प्रधानमंत्री का क्या काम था? राजा को एडवाइस देना। क्या था काम? कि राजा को एडवाइस देगा, प्रधानमंत्री जो भी होगा क्या करेगा? राजा को एडवाइस देगा। आपको यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, सेकंड आपका है युवराज।
जो क्या होगा, सक्सेसर बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा राजा का। ये ठीक है, ये सब 18 तीर्थ जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर में सब आते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर पे है, देखते हैं समाहर्ता। समाहर्ता, समाहर्ता इंग्लिश में समाहर्ता है लिखेंगे, इसका काम क्या है, समाहर्ता का क्या काम है, तो जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू को फिक्स करना, कितना रेवेन्यू लगेगा, ओके, और उसको कलेक्ट करना, उसका मतलब कह सकते हैं आपकी सर्वोच्च अधिकारी। आज इनकम टैक्स अगर बात कर लेते हैं कमिश्नर, तो उस तरह से समाहर्ता हो गया। ठीक है, क्या हो गया, समाहर्ता। ओके, चौथा नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर क्या देखेंगे हम, फोर्थ नंबर पे जो आता है सन्निधाता। मैंने ऊपर भी लिखा था सन्निधाता, सन्निधाता। ओके, सन्निधाता, सन्निधाता का क्या काम था भाई, सन्निधाता किसको बोलते थे, कोषाध्यक्ष। ये सब मैच मतलब कहना मैच करने के लिए आता है, तो ध्यान रखिएगा, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष, कोष था उसका अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ लिखते हैं, मैं लिखता हूँ पांचवा, पांचवा बात करने लिखते हैं परदेष्टा। ये लिस्ट नंबरिंग से नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पांचवा, परदेष्टा। परदेष्टा का क्या काम था, तो फौजदारी न्यायालय, जो क्रिमिनल केसेस को देखे, उसका फौजदारी न्यायालय का प्रमुख क्या कहलाएगा। देखिए सब विभाग, विभाग आपको दिखाई दे रहा है ना, कोई राजस्व विभाग हो गया, कोई रेवेन्यू, कहने का मतलब कोई जुडिशरी हो गया, आप देख सकते हो, कोई ट्रेजर हो गया, अलग अलग जिसमें उसके उसमें जिसका नीड था। अगर हम और देखते हैं व्यवहारिक, व्यवहारिक कौन मंत्री हो गया, वो मंत्री जो दीवानी न्यायालय देखें, उसमें जमीन वमीन का जो मामला होगा उसको देखना, दीवानी न्यायालय का प्रमुख। ये तो डिपार्टमेंट है। ठीक है, सातवां नंबर देख लेते हैं अंतपाल, सॉरी कर्मांतिक देख लेते हैं पहले, कर्मांतिक। तीन चार पांच बार देखिएगा चीजों को तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कौन क्या था। ठीक है, तो कर्मांतिक क्या हुआ, कर्मांतिक का काम क्या था, तो इंडस्ट्री, आप समझ, जितना भी इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे, उसमें जो भी उद्योग धंधे थे, ठीक है, तो सबको देखना किसका काम था, उसका हेड कौन था, कर्मांतिक। ठीक है, उद्योग धंधे का प्रमुख कौन था, कर्मांतिक। ठीक है, अंतपाल, अंतपाल का क्या काम होगा भाई, तो सीमावर्ती, मतलब राज्य जो, मतलब जो मौर्य साम्राज्य का जो बॉर्डर था, उसके सीमावर्ती, मतलब कहने का उसको फ्रंटियर पर उसका रक्षक। ठीक है, सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख, जो दुर्ग बना हुआ था उसका प्रमुख, उसका सब कुछ देखभाल करना, उसके इसके अंदर में सब लोग काम करेंगे, वो जो भी उसके अंदर रक्षक होंगे। सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख कौन होगा, अंतपाल होगा। ठीक है, कि अंतिम वाला चीजों को देखेगा वो अंतपाल हो गया। ठीक है, लास्ट बाउंड्री को देखा, अंतपाल हो गया। देखा था आपको दुर्गपाल, और जब तुम्हारे अंदर दुर्ग लगा है तुम दुर्ग को देखोगे, दुर्गपाल क्या था, कि इंटरनल चीजों को, मतलब आप समझ सकते हो कि आंतरिक दुर्ग का, अब ऐसे कोई बाउंड्री बना दे, दुर्ग बना दे जाए, तो बाहर वाला का रक्षा करेगा अंतपाल, अंदर वाला का रक्षा करेगा दुर्गपाल। ठीक है, आंतरिक दुर्ग का, आंतरिक दुर्गों का प्रमुख था। ठीक है, रक्षा नहीं करेगा, ये उसका प्रमुख था, उसका हेड था, ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, दुर्गपाल, ये जो दुर्गपाल हो गया उसके अंदर में सब कुछ आएगा, इसके अंदर में आंतरिक दुर्गों का कैसे रख, क्या करना है, क्या करना, सब इसके अंदर में आएगा। दुर्गपाल के अंदर में ये मिनिस्टर हो गए। ठीक है, उस चीज का। आठवीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जंगल प्रमुख। ये सब आप देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। और जो मैं यहाँ पे लिख दिया वो आप समझ लीजिए कि सारे बुकों का निचोड़ यहाँ पर
कुछ भी कहीं भी आपको फॉलो नहीं करना। आपके पास जो भी एक बुक होगा उसको बस आपको फॉलो करके आप रिटर्न लिखते जाइए, किस तरह से आप लिख पाइएगा वही चीज़, ठीक है। बाकी डाटा के लिए आपको परेशान नहीं होना, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक होता अंतर्वार्षिक, 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 अंतर्वार्षिक का क्या काम था, ठीक है। तो बॉडीगार्ड जो सेना उसका प्रमुख, जितने भी बॉडीगार्ड हैं, अंगरक्षक हैं, किसी का भी अंगरक्षक हो वहां पर के, उसका मेन हेड अंतर्वासी कहलाएगा। ओके। द्वारिक, द्वारिक का क्या काम है भाई, ठीक है। जैसे जब जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन से आपका सवाल आ जाए, लिखना हो, तो आप इनमें से 3 4 5 6 नाम को भी अगर मेंशन कर दीजिएगा कि एक राजा था, राजा के सलाह के लिए मंत्री परिषद था, उसमें कुछ समाहर्त जो कोई रेवेन्यू के लिए था, मेन मेन चीजों को लिख दिया तो आपका एक सही लिखाएगा, ठीक है। समझ सकते हो आप चीजों को। द्वारिक जो राजमहल है, राजा का जो राजमहल है उसका मेन हेड, उसका मेन हेड कौन कहलाएगा, द्वारिक कहलाएगा। 13वां नंबर देख लेते हैं, प्रशास्ता। भाई प्रशास्ता कौन है, तो प्रशास्ता की अगर बात करते हैं तो जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट हो, कागजातों का प्रमुख, कागजातों का प्रमुख, उस समय तो डॉक्यूमेंट जो भी थे उसमें ताम्रपत्र हो गए, अभिलेख हो गए, जो भी चीजें उसमें था उसमें, ठीक है, उनका प्रमुख था का कागजातों, कागजातों का प्रमुख कौन था, उसको बहुत प्रशास्ता बोलते थे। और ये नोटिफिकेशन जारी करता था, दिशा निर्देश, ये डिपार्टमेंट था, जितना भी नोटिफिकेशन जारी करना है ये दिशा निर्देश जारी करने वाला डिपार्टमेंट था प्रशासता। 14वां नंबर पे देख लेते हैं, नायक। जिसका काम था संचालन करना, किसका संचालन करना, सेना का। ये नायक का काम था कि भाई जो सेना है ना उसको किस तरह से चलाना है, संचालन। सेनापति अलग हो जाएगा, वो मेन प्रमुख हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नायक है जो सेना का संचालन करने वाला होगा, ठीक है। यहीं पे मैं लिखता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ठीक है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। 15वें नंबर पर दंडपाल। दंडपाल का है सेना का सामग्री की व्यवस्था करवाने वाला। ये ऐसा डिपार्टमेंट था कि सेना को किस चीज का जरूरत है, सेना को क्या क्या चीज जरूरत है, चाहे वो अस्त्र हो, शस्त्र हो, या खाना पीना हो, सब कुछ हो, ये काम है दंडपाल का, सेना का सामग्री की व्यवस्था। समझ सकते हैं आप चीजों को। नागरा, नगर प्रमुख। 16 नंबर पे, 17 नंबर पे देख लेते हैं, सेना, सेनापति आ गया, सेनापति, सेना प्रमुख। और लास्ट 18 नंबर पे देखते हैं, मंत्री परिषद अध्यक्ष। इस पूरे मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन था, मंत्री परिषद। जैसे क्या देखते हैं, लोकसभा स्पीकर। तो ये हमने 18 मंत्री मंत्री परिषद के हमने 18 तीर्थों को देखा, 18 तीर्थों का क्या क्या काम था, सारे डिपार्टमेंट को हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ अध्यक्ष के बारे में, कुछ कुछ अध्यक्ष थे महत्वपूर्ण, मजबूत, मतलब आप समझ सकते जैसे कि आज के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उस तरह उस समय अध्यक्ष थे, जैसे कि सूराध्यक्ष हो गया, सूनाध्यक्ष हो गया, सबको एक डिपार्टमेंट का हेड, एक डिपार्टमेंट का अध्यक्ष। जैसे कि आज देखते हैं, अब आप देख लीजिए, जैसे कि कोई डिपार्टमेंट हो गया, आप एक कृषि डिपार्टमेंट मान लीजिए, तो कृषि डिपार्टमेंट का कोई सेक्रेटरी होता है जो आईएएस ऑफिसर होता है, तो उस तरह से हम अध्यक्ष को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें हम और भी चीजों को कैप्चर करने वाले हैं। 3 वीडियो चल रहा है मौर्य प्रशासन का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चीजें समझ में आना चाहिए। पूरा मौर्य प्रशासन का संरचना से लेके उनका उनका महत्व क्या है, उनका क्या फंक्शन था, सब चीज जानिएगा, तभी आप चीजों को रिटेन कर पाइएगा अच्छे से, 300 400 वर्ड लिख पाइएगा मौर्य प्रशासन के बारे में। आपको अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और हम पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे हिस्ट्री का और पॉलिटी का, आपको पता होना चाहिए। चलिए सेशन को करते हैं हम समाप्त। धन्यवाद।